देखिए एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे हम लोग विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य मतलब इसमें विस्मय प्रकट होता है, आश्चर्य प्रकट होता है। ठीक है, तो आपको समझाते हैं इस सेंटेंस में क्या होता है, कैसा रूल होता है, इसको कैसे बदलते हैं। तो पहले ध्यान से समझ लेते हैं कि ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता यानी जॉय जो है प्रकट होता है, शोक यानी सारो प्रकट होता है, या आश्चर्य यानी सरप्राइज प्रकट होता है। ठीक, तो इसके 5 रूल है बदलने के लिए। देखिए, रूल नंबर 1 है कि इंटरजेक्शंस यानी विस्मयादिबोधक जो शब्द होता है, जैसे यहाँ पर हमने अलास लिखा है, ब्रेबो लिखा है, हुर्रा है, हाउ है, वाट है, गुड इवेंट्स है, ये रिपोर्टेड स्पीच में जब आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, शुरुआत में आते हैं। जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए यहाँ मैंने लिखा ही सेड, अब ही सेड के बाद तुरंत यहाँ हुर्रा आ गया है, ये आपका है इंटरजेक्शन। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा के अंदर में हुर्रा आ गया, दूसरे सेंटेंस में अलास आ गया है। तो ये सारे जो लिखे हुए हैं ना, ये इंटरजेक्शंस हैं। रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्टिंग इंटरजेक्शन से होती है। ठीक है, तो इंटरजेक्शंस विस्मयादिबोधक शब्द को हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इनके भाव तो रिपोर्टिंग वर्ब से ही स्पष्ट हो जाते हैं। इंटरजेक्शंस हुर्राह से जॉय प्रकट होता है, अलास से सारो प्रकट होता है, वाट ए और हाउ जो है, वाट ए और हाउ या गुड हिवेंस है। ठीक है, तो इससे सरप्राइज प्रकट होता है, और ब्रेबो से अप्रूवल प्रकट होता है किसी चीज़ की, है ना, या अपलाज जिसे हम बोल सकते हैं कि प्रशंसा तारीफ प्रकट होती है। ठीक है, ब्रेबो करते, ब्रेबो माने शाबाश होता है, तो शाबाश। अलास माने दुख की बात है, ब्रेबो माने शाबाश तारीफ की बात है, अपलाज प्रकट होता है, एडमिरेशन करते हैं किसी की। और हुर्राह से जॉय प्रकट होता है, हाउ, वाट ए और गुड इवेंट से आश्चर्य प्रकट होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब रूल नंबर 2 में क्या होगा, नॉर्मली इन्वर्टेड कॉमा को हम जो है इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे, उसको हटा करके दैट में बदल देते हैं। कंजंक्शन जैसे दैट लगता था असर्टिव में, वैसे इसमें भी असर्टिव में दैट लगेगा। और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेशन मार्क जो है लास्ट में, जैसे यहाँ लगाया गया, देखिए ये लगा हुआ है, हुर्राह के बाद यहाँ पर लगा है, अलास के बाद यहाँ पर लगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम फिनिश कर देते हैं, इसे खत्म कर देते हैं और फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फिर चौथा नंबर है पर्सन और टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह ही करते हैं। और 5वां नंबर है रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर आशय के अनुसार, सेंस के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। यदि प्रसन्नता प्रकट की गई है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे। जो सेड हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब में, जो हमारा सेड वर्ब है ना रिपोर्टिंग वर्ब की, उसके स्थान पर एक्सक्लेम्ड लग जाता है। क्यों एक्सक्लेम्ड कर देते हैं, क्योंकि एक्सक्लेम माने कहा, लेकिन भावना के साथ कहा, भाव के साथ कहा। सेड माने भी कहा, बोला, लेकिन एक्सक्लेम्ड माने भाव के साथ कहा। तो किस चीज़ के भाव के साथ कहा, अब रिपोर्टेड स्पीच में इंटरजेक्शन देख लीजिए जैसा लगा हो। अगर यहाँ पर अलास लगा है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो हो जाएगा, दुख के भाव के साथ कहा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेबो लिखा है तो एक्सक्लेम्ड विद अपलाज कर देंगे, APPLAUSE, अपलाज मैंने तारीफ, तारीफ के साथ बोला। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा है तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे, यानी खुशी के साथ कहा। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो शुरुआती शब्द होता है इंटरजेक्शन हमारा, उसके भाव के मुताबिक हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कर देते हैं। यानी ही सेड का अब ही आस डो टोल्ड जैसा नहीं रहेगा, बल्कि ये एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। तो एक्सक्लेम्ड मैंने भाव के साथ कहा, किस भाव के साथ कहा, विद डिलाइट हो गया, जॉय में होगा तो डिलाइट हो गया, देखिए प्रसन्नता हो गई, है ना, हुर्रा लिखा हुआ है। तो एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। ठीक है, तीनों का मतलब होता है खुशी, खुशी की भावना के साथ कहा हमने, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बदल देते हैं। अब सेंटेंस देखिए समझते हैं। पहला इसका चार्ट देख लेते हैं वापस एक बार आकर के। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शंस कौन कौन से लगते हैं, अलास यानी दुख, दुख में अलास लगेगा, ब्रेबो लगेगा तारीफ करेंगे तो, हुर्राह लगेगा अगर हम किसी के लिए हम अगर खुशी जाहिर करते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। और हाउ लगाएंगे, ठीक है, हाउ से भी प्रकट होता है आश्चर्य, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज, कितनी खूबसूरत रात है। ठीक, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ताज कितना खूबसूरत है। व्हाट ए से भी बनता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज, यानी बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। ठीक, गुड हिवेंस माई, समवन हैज पिक माई पॉकेट, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। गुड हिवेंस माने हे भगवान, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी पॉकेट मार दी। या आई हैव लॉस्ट माई पेन समवेयर, गुड हिवेंस आई हैव लॉस्ट माई पेन समवेयर, मैं कहीं अपनी पेन खो चुका हूँ। तो इस प्रकार से ये आश्चर्य प्रकट करता है हाउ, व्हाट ए और गुड हिवेंस। तो इसके लिए इंटरजेक्शन क्या लगता है, देखिए नेचर ऑफ द सेंटेंस, इंटरजेक्शन से लगते हैं। नेचर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का नेचर किस तरह से है, यानी सरप्राइज प्रकट होता है, सारो प्रकट होता है, हैप्पीनेस प्रकट होती है, एप्लाज प्रकट होता है, क्राइड आउट और शाउटेड। अगर क्राइड आउट है तो आप डायरेक्ट क्राइड आउट करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद क्राइड आउट नहीं लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड की जगह पर ही क्राइड आउट है। जैसे बच्चे चिल्लाए,
है कि हम मैच जीत गए। तो अगर क्राइड आउट लिखा है तो आप क्राइड आउट ही लिखेंगे, ठीक। आप लिख सकते हैं क्राइड आउट विद जॉय, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड की जगह पर क्राइड आउट लिखा है तो आप क्राइड आउट एज इट इज़ रहने दीजिएगा, ठीक है। और शाउटेड लिखा हुआ है तो आप शाउटेड भी कर सकते, चिल्ला कर बोला उन्होंने, ठीक है। क्राइड आउट बाई सेइंग भी कर सकते हैं कि क्या कहे करके चिल्लाए, या शाउटेड बाई सेइंग SAYING, ठीक है, ऐसा कहकर चिल्लाए। अब देखिए जब नेचर ऑफ द सेंटेंस इस टाइप का होगा, इस प्रकार की भावनाएं निकलेंगी, सरप्राइज निकलेगा, सारो निकलेगा, हैप्पीनेस निकलेगा, एप्लाज निकलेगा, क्राइड आउट, शाउटेड निकलेगा। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन क्या करेंगे, अगर सरप्राइज रहा, सरप्राइज का भाव हो गया, रिपोर्टेड स्पीच में कोई वर्ड ऐसा हमारा इंटरजेक्शन है जिसमें सरप्राइज प्रकट हो रहा है, ठीक है, कैसे प्रकट होगा, हाउ से, वाटे से, गुड इवन से, अगर यहाँ पर लगा हुआ रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा के बाद तो सरप्राइज प्रकट होगा। तो कैसे लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक। सारो प्रकट हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, हैप्पीनेस खुशी प्रकट हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा या डिलाइट हो जाएगा। एप्लाज तारीफ प्रकट हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद एप्लाज कर देंगे, या एप्लाडेड बाई सेइंग हो जाएगा। एप्लाडेड माने तारीफ के साथ कहा, बाई सेइंग माने कह करके। अब क्या कह करके कहा, आगे आप दैट करके जोड़ दीजिएगा। और कंजंक्शन हमारा दैट का यूज होता है। इसे हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। देखिए पहला सेंटेंस हमारा है, ही सेड हुर्राह माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। ही सेड हुर्राह माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, खुशी की बात है कि मेरा पुराना दोस्त आ गया है। अब इसे हम करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, सेड को बदलेंगे भाव के अनुसार। भाव क्या है, देखिए यहाँ पर लगा है रिपोर्टेड स्पीच में हुर्राह। हुर्राह क्या प्रकट कर रहा है, हुर्राह प्रकट कर रहा है हैप्पीनेस को, ठीक है, खुशी प्रकट कर रहा है। तो सेड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड में, यानी उसने एक्सक्लेम्ड किया। ही सेड नहीं बल्कि ही एक्सक्लेम्ड, उसने भाव के साथ कहा। अब विद लगाएंगे के साथ के लिए, एक्सक्लेम्ड विद यानी किस भाव के साथ कहा, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। डिलाइट माने खुशी, खुशी के भाव के साथ कहा, या जॉय, जॉय के भाव के साथ कहा, यानी कि आनंद के साथ कहा या प्रसन्नता के साथ कहा। तो ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट हो गया। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, कॉमा हटा करके दैट लगाएंगे कंजंक्शन, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस लगाते थे, दैट। उसके बाद में माई ओल्ड फ्रेंड, ये आपका सब्जेक्ट है, माई ओल्ड फ्रेंड कर दीजिए। उसके बाद में हैज को, हैज जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हैज का हो जाएगा हैड। कम का कभी कभी हम लोग गो भी करते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हैज कम का हैड कम कर दिया। ये पहला हमारा क्लियर हो गया कि ही सेड, उसने कहा, तो ही एक्सक्लेम्ड विद। अब हुर्रा लगा है तो केवल सेड को क्या करेंगे, सेड को एक्सक्लेम्ड विद, उसके बाद में जो भावना के साथ आप बोले वो भावना लिखना पड़ेगा हमको, वो एक्सप्रेशन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हुर्रा चूंकि रहा है, हुर्रा मतलब खुशी, तो एक्सक्लेम्ड सेड की जगह पर एक्सक्लेम्ड विद। अब हुर्रा के अनुसार हम डिलाइट या जॉय लिख सकते हैं। सेड की जगह पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद, इतना ध्यान दीजिए, सेड की जगह पर एक्सक्लेम्ड विद करेंगे। उसके बाद हुर्रा से जो भावना प्रकट हो रही है खुशी की, तो डिलाइट या जॉय लिख देंगे, दोनों में से कोई एक, कि ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर आगे दैट लगा करके, अब ये हुर्रा तो खत्म हो गया ना, इसको फिनिश कर दिया, इंटरजेक्शन हमने लिख दिया विद डिलाइट। अब उसके बाद में कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे, फिर बचा माई ओल्ड फ्रेंड, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो माई ओल्ड फ्रेंड। उसके बाद में अच्छा, माई ओल्ड फ्रेंड का हिज ओल्ड फ्रेंड, आई एम सॉरी फॉर दैट, जो हमने पहले बताया। माई चूंकि आई का जो पोर्सन है ना, आई और बी कहाँ से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। तो यहाँ पर माई है, 3 नंबर पर पॉजिटिव केस है, तो ही भी आएगा 3 नंबर बन करके, ही हिम हिज, हिज ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। हैड कम, हैज का हैड, ठीक। अगला देखिए, ही सेड, उसने कहा, ही सेड अलास आई एम रूंड, उसने कहा, अलास माने दुख की बात है, अलास जो इंटरजेक्शन इससे क्या प्रकट होता है, दुख। तो ही सेड अलास आई एम रूंड, मैं रूंड हो गया, मैं बर्बाद गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसको बदलेंगे कि सेड को बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद, क्यों, क्योंकि उसने भाव के साथ कहा, विद माने साथ, किस भाव के साथ कहा, अब अलास लिखा हुआ है तो दुख के भाव के साथ कहा, तो एक्सक्लेम्ड विद सारो ये हो जाएगा, या सैडनेस है, एक्सक्लेम्ड विद सारो, दुख के भाव, दुख के साथ कहा। अब दुख के साथ कहा, खत्म। अब कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे, ठीक है। ही सेड को बदला ही एक्सक्लेम्ड में, उसके बाद अलास को बदल दिया सारो में, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, फिर कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा आई है, और आई बदलेगा, आई और भी कहाँ बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। तो ही आ जाएगा आई की जगह पर, क्या हो जाएगा, ही, दैट ही, यानी ये प्रेजेंट में देखिए एम है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी एम है, इस पास्ट में चला जाएगा तो क्या होगा, ही वॉज, और रूंड है तो रूंड हो गया, दशा का चूंकि वर्णन है, थर्ड फॉर्म में आया हुआ है वो, आई एम रूंड, दैट ही वॉज रूंड हो जाएगा। इसी तरह से और भी हम सेंटेंस बना लेते हैं, 4-5 सेंटेंस जो देख लेते हैं, इसके भी क्लियर समझ में आ जाएगा इस चार्ट। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में और जितने बचे हुए सेंटेंस हैं उसको भी समझ लेते हैं, वीडियो बहुत लेंदी ना होने पाए, आपको समझ ना देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा,
ब्रेवो यू हैव डन वेल। ब्रेवो मीन्स शाबाश, यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया, यू हैव डन वेल। जैसे मान लो आपने परीक्षा में पास हो गए, आप, आपकी तारीफ में बोला जाएगा कि वाह भाई वाह, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। ब्रेवो, ब्रेवो माने शाबाश होता है, शाबाशी दिया जाता है, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। या मान लो तुम जीत गए, तुमने गेंद पर छक्का मारा, चौका मार दिया, ठीक है, तो सामने वाला क्या बोलेगा, ब्रेवो यू हैव डन वेल, आप ऐसा बोल सकते हैं, शाबाश तुमने बहुत बढ़िया काम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से तारीफ जब की जाती है तो किसी का एप्लाज किया जाता है, एडमिरेशन किया जाता है, ठीक है, तो वो एप्लाड में आता है, हम उसका एप्लाड करते हैं, वर्ब हमारी क्या होगी, अप्लाड। तो ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब देखिए कैसे बदला गया है, इसको दो तरीके से बदला गया है। पहला देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विद एप्लाज, उसने एप्लाज के साथ कहा, सेड को क्या बदल दिया हमने, एक्सक्लेम्ड में। उसके बाद एक्सक्लेम्ड किसके साथ कहा, तो जो सेड कहा ना, ये ब्रेवो देखो लिखा है, आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि सेड और ब्रेवो का ताल्लुकात है। इधर रिपोर्टेड स्पीच जो पहला वर्ड है, ठीक है, ब्रेवो माने तारीफ, तो सेड माने बोला, तारीफ के साथ बोला, तो ऐसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद एप्लाज, उसने एप्लाज के साथ कहा, ठीक है, दैट। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कॉमा हटाकर दैट लगाया, ब्रेवो चूंकि हट गया, ब्रेवो को हमने बता दिया अप्लाज, भाव क्लियर हो गया हमारा। तो ये एक्सक्लेम्ड विद अप्लाज दैट, और यू बदलेगा मालूम है, यहाँ पर यू बदलेंगे क्या हो जाएगा, यू बदलेंगे यहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आज है तो इसका बी होगा, ये इधर जाएगा तो क्या बनकर जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा ना, तो वह ऑब्जेक्ट है, बी के साथ आता है, तो आज का सब्जेक्ट क्या होगा, बी, ये बी हो जाएगा यू। तो दैट के बाद में बी, उसके बाद में टेंस बदल जाएगा, बी हैड डन वेल, ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरीके से क्या होगा, ही अप्लाडेड, आप सेड को डायरेक्ट उसी एक्सप्रेशन में ही चेंज कर दीजिए कि ही अप्लाडेड, उसने तारीफ की, अस माने हमारी, ही अप्लाडेड अस, उसने हमारी तारीफ की, बाई सेइंग लगाना पड़ेगा आपको, बाई सेइंग माने कह करके, ही अप्लाडेड अस बाई सेइंग, उसने यह कहकर हमारी तारीफ की, दैट माने कि, फिर वही सेंटेंस लिखेंगे जैसा था, वी हैड डन वेल। तो इस तरह से हम ब्रेवो वाले सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगला देखिए, रोहन सेड हाउ फास्ट। अब हाउ और व्हाट जो लगता है उसके बारे में देखिए, हम बता दें आपको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब व्हाट या हाउ से आरंभ हो तो इनके द्वारा अधिकता प्रकट होती, किसी चीज़ की एक्सेस प्रकट होती है ना, अधिकता। ऐसी दशा में इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट आदि शब्द लगा देते हैं, किसके स्थान पर, हाउ या व्हाट के स्थान पर। अब देखिए रूल क्या है, व्हाट या हाउ के बाद, व्हाट या हाउ के बाद यदि नाउन आता है, ठीक है, तो उसे यानी व्हाट या हाउ को ग्रेट में बदल देते हैं। ध्यान दीजिए, व्हाट या हाउ के बाद यदि नाउन आता है तो उसे ग्रेट में बदल देते हैं, परंतु यदि व्हाट या हाउ के बाद में एडजेक्टिव कोई आता, विशेषता आती है, तो उसे हम वेरी में बदलते हैं, ठीक है, ग्रेट में नहीं बदलेंगे, वेरी में। देखिए उदाहरण देखते हैं, रोहन सेड, रोहन ने कहा, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितना तेज चल रहे हो। तो हाउ के बाद में देखिए क्या लगा, फास्ट, कितना तेज। अब तेज क्या है, विशेषता है ना, विशेषता है, ठीक। तो हाउ फास्ट, कितना तेज। अब यहीं पर देखिए, व्हाट ए फूल, कितना बड़ा मूर्ख। अब मूर्ख यहाँ फूल क्या है, नाउन है ना, व्हाट ए के बाद क्या लगा यहाँ पर, फूल, जो कि एक नाउन है। अब यहाँ पर हाउ के बाद क्या लगा, एडजेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है, विशेषता लगी है। तो यही कह रहे थे कि अगर हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव आएगा तो हाउ बन जाएगा वेरी और व्हाट बन जाएगा वेरी, लेकिन व्हाट ए के बाद अगर कोई नाउन आता है, एडजेक्टिव नहीं आता है, तो ये ग्रेट में बदल जाएगा, ठीक है। हाउ या व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो हाउ व्हाट वेरी में बदल जाएगा, और हाउ व्हाट के बाद अगर नाउन आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो हाउ व्हाट ग्रेट में बदल जाता है। दोनों उदाहरण देख लीजिए, रोहन सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तो रोहन एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी कर सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हाउ और व्हाट से सरप्राइज ही प्रकट होता है ना, लेकिन ज़्यादातर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रोहन एक्सक्लेम्ड, तो रोहन ने भावना के साथ कहा, ठीक है, तो रोहन एक्सक्लेम्ड। अब आगे कॉमा हटाकर लगा देंगे दैट, फिर इसके बाद में यू चेंज हो जाएगा, यू माने तुम, तो रोहन कह रहा है तुम्हें, ठीक है, तो रोहन अगर तुम्हें कह रहा तो हम इसको जो है नहीं यहाँ पर दिया है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, क्योंकि सामने वाला अगर बोलेगा तो हम हो जाएंगे ना, अपने आप को मान लीजिए मैं हूँ। जब यू कहा जाए ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में ज़्यादातर करके ऑब्जेक्ट बहुत कम दिया रहता है और ऑब्जेक्ट को हम लोग मी मान लेते हैं। जब कोई आपसे बोलेगा, ठीक है, तो समझो कि ये मी लिखा है, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, हमेशा इसको ध्यान देना, ऑब्जेक्ट नहीं है एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में, तो हमेशा मी मानकर चलना कि यहाँ पर मी लिखा हुआ, ठीक है। वैसे ही तो दैट हो गया, दैट के बाद में समझो यहाँ पर मी लिखा हुआ है, चूंकि यहाँ पर यू है, रिपोर्टेड स्पीच में यू है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच में यू है तो कहाँ से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में कुछ है नहीं, तो वहाँ पर हम
मी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मी लिखा है, तो रोहन एक्सक्लेम्ड दैट, अब यहाँ मी है तो बन करके आई आएगा यू की जगह पर, दैट आई हो गया। आई वॉज, सब्जेक्ट बाद वर्ब चेंज करेंगे, आई वॉज वॉकिंग, और हाउ बन जाएगा वेरी में, आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, क्लियर हो गया। और अगला देखिए, ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, कितना बड़ा मूर्ख मैं हूँ। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हाउ और व्हाट वाला ऐसे भी लिखा जा सकता है, चाहे लिखो एक्सक्लेम्ड चाहे लिखो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो ये एक्सक्लेम्ड दैट, फिर सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब, आई बदलेगा कहाँ से, ही से, तो ये हो जाएगा ही, दैट ही, उसके बाद में वर्ब बदलेंगे, टेंस बदलेंगे, प्रेजेंट का पास कर देंगे, दैट ही वॉज, उसके बाद आ ग्रेट, व्हाट किस में बदल जाएगा, ग्रेट में, अ ग्रेट फूल, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि फूल नाउन है ना। तो हाउ और व्हाट के बाद नाउन आता है तो ग्रेट बदल जाता है व्हाट। आगे देखिए, गुड हीवेंस, इसका मतलब हे भगवान, हे भगवान। आई हैव ड्रॉप्ड, मैंने गिरा दिया, आई हैव ड्रॉप्ड मैंने गिरा दिया है, माई की माने मेरी चाबी, मैंने मेरी चाबी गिरा दी है, समवेयर माने कहीं, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाएगा, गुड हीवेंस से ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, अब आई बदल जाएगा, मैंने कहा था उसमें आई बदल जाएगा ही से, या मी से बदल सकते हैं आप, आई मान लीजिए। तो यहाँ पर आई अगर है तो हम लोग ही मान लेते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड ड्रॉप्ड, अब हिज की होगा, यहाँ पर ही है तो हिज की समवेयर, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, एक एग्जाम्पल था और मेरे ख्याल से इतना बहुत ही है। अब प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, बुक में दिए गए हैं, बुक में देख लीजिएगा आपकी जो बुक है, ठीक। तो इस तरह से, नहीं तो आप खुद भी लिख करके इस प्रकार सेंटेंस कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश पर आपकी पकड़ बनेगी, क्योंकि इंग्लिश डिपेंड्स, ठीक है, टोटली ऑन प्रैक्टिस, बहुत ज़रूरी है। आप इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।